नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो हम सब जानते हैं कि बीवी की बहन के लिए हमारे मुआशरे में लफ्ज़ जो मुस्तअम्मल है उसे साली कहते हैं। लफ्ज़ भी अगरचे कुछ मुनासिब नहीं लगता, लेकिन इसी नाम से मैं आज की बात शुरू कर रहा हूँ। उमूमन बीवी की बड़ी बहनें शादीशुदा होती हैं, और अगर गैर शादीशुदा भी हों तो वक्त के साथ तबीयत में संजीदगी और बुर्दबारी आ चुकी होती है, जबकि बीवी की छोटी बहनें उम्र के उस मरहले में होती हैं जब जिंदगी का हर रुख खूबसूरत और हर मोड़ दिलकश मालूम होता है। ऐसे में बहन की शादी होना और एक नए फर्द यानी बहनोई का घर से ताल्लुक का कायम होना भी एक मुनफरिद रंग लिए हुए होता है। मुआशरे के आम चलन की वजह से उमूमन ये छोटी सालियां अपनी बहनोई से हंसी मजाक की बातें भी करती हैं और अपने बहनोई का ख्याल भी बहुत रखती हैं। जब कभी बहन का अपने मेके जाना हो तो अक्सर यही सालियां बहन और बहनोई को बोरियत से बचाने के लिए उनको मुकम्मल वर्क और मुकम्मल वक्त भी देती हैं। अब मर्द के मैं कुछ असरात आपको दिखाऊं कि मर्द का एक रुख ये भी होता है कि हमारे मुआशरे में एक मुहावरा मशहूर है, साली आधे घर वाली। अक्सर मर्द जब अपने अजीज दोस्तों में बैठते हैं तो छोटी सालियों के नाम पर एक अजीब मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आ जाती है। दोस्त अहबाब भी जुबानी जुमलों से इस मुस्कुराहट को मजीद गहरा करने में मुआवन साबित होते हैं। यह हकीकत अजीब सही, लेकिन बहरहाल मुआशरे में मौजूद है। अपने बहनोई के इस रुख से उनकी सालियां भी अक्सर बेखबर होती हैं। अब देखिए कि इस्लामी पहलू से अगर इसको देखा जाए तो शरीयत के रूह से बहनोई साली का आपस में शरई पर्दा है। बहनोई साली के लिए नामहरम है और घर के अंदर गाहे बगाहे इसकी मौजूदगी की वजह से उस पर्दे में बहुत एहतियात की जरूरत है। यह ऐसी हकीकत है जिससे लड़की के माँ बाप भी आंखें बंद किए रखते हैं। अक्सर बहनोई भी इस पर्दे को अपनी हद तक समझते हैं और सालियां हमारे बहनोई तो हमारे भाई जैसे हैं, इस टाइप की सोच के साथ उससे सरफे नजर करती हैं। और यह मैलान की खतरनाक हद बहनोई के अलावा किसी के इल्म में भी ना होगी, और वो बहनोई कभी अपनी बीवी को भी इस मैलान का नहीं बताएगा। यह ऐसा खामोश जहर है जिससे या तो वो मर्द वाकिफ है या अल्लाह ताला की जात, या जो कि उसके दिलों को जानती है। ना मर्दों में इतनी ईमानी कुव्वत है कि वो अपनी इस हरकत को तस्लीम कर सकें। खुदारा इस इम्तिहान में ना पड़ें। बीवी के माँ बाप से गुजारिश है कि अपनी दीगर बेटियों को दामाद से शरई पर्दा करवाएं। बीवी को बहनों से गुजारिश है कि खुद भी पीछे पीछे रहा करें, ताकि बहनोई को यह बावर हो कि मेरी सालियां झिझक और शर्म वाली हैं। और मर्द हजरात से भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस निस्बती ताल्लुक को आप माले मुफ्त और दिले बेरहम वाला मुआमला न करें और दिल के अंदर घटिया और फजूल ख्वाहिशात पालने से गुरेज करें। शरई पर्दा बोझ नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नायाब तोहफा है जिसमें कई फवायद पोशीदा हैं। मेरी इन बातों को आप दुकियानूसी कह सकते हैं, पुरानी सोच कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ऐसे बेशुमार सानेहात हो चुके हैं कि बहनोइयों ने अपनी सालियों के साथ ऐसे कभी जुर्म का इर्तिकाब किया है कि बाद में पूरा खानदान दुनिया को नजर नहीं उठा सकता। और ऐसी वारदात तक हो चुकी हुई है कि बीवी नावाकिफ है,
और बहनोई साहब ने मौज मस्तियां तक की हुई हैं। लिहाजा मैं आप तमाम दोस्तों से 10 बरसा रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा इस शरई मसले को मजाक मत बनाइए। अपनी सालियों के साथ दिल लगी, हंसी मजाक ये सब कुछ छोड़ दीजिए। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने जब इस मसले के लिए उनको नामहरम करार दिया है तो फिर मैं और आप कौन होते हैं। लिहाजा खुदारा अपने गिरबानों में झांकिए और देखिए, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।